सीताराम सादर प्रणाम वीर आप सभी को मेरा। और आज हम यूनिवर्स की रीडिंग कर रहे हैं। प्रातः काल की रीडिंग है, मॉर्निंग की रीडिंग है। एंड इसमें हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए छुपा हुआ मैसेजेस क्या है, हिडन मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपसे कौन सा ऐसा मैसेज है जो अभी रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। एंड ऑल ओवर यूनिवर्स अभी आपसे छुपा रहे हैं, ऐसा कौन सा हिडन मैसेज है आपके लिए। आज हम वो देखने वाले हैं इस रीडिंग से। तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड किया करिए। आप जब भी यूनिवर्स की रीडिंग देखते हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आपको यूनिवर्स को भर भर के ग्रेटिट्यूड सेंड करना है। रीडिंग पॉजिटिव है तो क्लेम करना है, रीडिंग पॉजिटिव नहीं है तो भी धन्यवाद कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू एंजल। एंड आपके गुरु हैं, आराध्य हैं, थैंक यू बाबा महाराज जी। ठीक है ना, ऐसे करके ना डिवाइन एनर्जी को हमें ग्रेटिट्यूड सेंड करना होता है। ये हमारे लिए एंड हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक कार्य है ना। आपका पहला कार्य ही यही होना चाहिए। आप जितना ग्रेटिट्यूड सेंड करोगे ना डिवाइन को, यूनिवर्स को, आपके जीवन में ना उतना बहुत जल्द आपको बदलाव दिखाई देगा। ये सच्ची बात है, इसमें झूठ कुछ नहीं है। आज हम 4 डेक की रीडिंग करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम आज ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स का हिडन मैसेज क्या है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए। तो दिल थाम लीजिएगा और जानिएगा और देखिएगा कि भाई ऐसा आज क्या है रीडिंग में जो आपको देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डेली गाइडेंस करेंगे आपके लिए। आज के दिन की डेली गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, कौन सी गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं, हम पहले वो देख लेंगे। चलिए, सीताराम 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 सादर प्रणाम, सीताराम सीताराम। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी मुझे गाइड करेंगे। बताइए जो मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल पर, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव की रीडिंग है। आप आज देखेंगे, कल देखेंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप 4-6 महीने बाद भी अगर किसी के मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो आ जाती है तो उसके लिए इसके अंदर मैसेजेस हैं, है ना। आपको समझना है, यूनिवर्स जब चाहेंगे तब ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट में दिस रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए। एक कार्ड तो दिख गया भाई, बड़ा पॉजिटिव आया है। पहला ही कार्ड आया है, डे ऑफ अनसेटिस्फैक्शन। आज के दिन आप ऐसे रह सकते हैं, कब तक की एनर्जी है देखते हैं, कि सेटिस्फाई नहीं हो अपने आप से, अपने जीवन से ना खुश नहीं, मतलब जो है जितना है आपको पूर्ण नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अभी भी किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का आना बाकी रह गया है, या फिर आपने जितना चाहा था, जितना आपने सोचा था वो आपको मिला नहीं है। ठीक है, ये आज के दिन के ना आपकी थोड़ी ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिन स्लो बीतेगा आपका, मतलब लेजीनेस रह सकती है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। आज आप अपने सपनों के बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दोगे। ये सुबह से ही एनर्जी है, ठीक है डियर। ये आफ्टरनून तक की एनर्जी है, आफ्टरनून तक की, मॉर्निंग से लेकर के एनर्जी ऐसी रहेगी ना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अकेलापन सा लगेगा, सैड सा लगेगा, ऐसा लगेगा अपने आप को अकेला कर दूं, या फिर अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आज के दिन ऐसा कुछ किसी के साथ हो सकता है। आप बहुत कुछ सोच विचार करेंगे आज के दिन। आज के दिन आप ये सोचेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी तो बहुत आई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी बहुत आई, लेकिन आप किसी पर भी ना काम नहीं कर पाए। आप आज ये बहुत रियलाइज़ करोगे, क्या हर चीज़ में, क्या जो मेरे साथ हुआ, क्या हर चीज़ में मेरा ही कसूर था। अगर मैं परिवार के साथ मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे परिवार का प्यार नहीं मिला, अपनों का प्यार नहीं मिला, या फिर कोई पार्टनर है आपकी लाइफ में उनका प्यार आपको नहीं मिला, ये आपकी सोच बता रही हूँ, आज ऐसी रहेगी मॉर्निंग से ही। तो आप ना कहीं मतलब अपने आप को ये सोचोगे कि हर चीज़ में मेरी ही गलती थी, क्या कहीं सारी गलतियां मेरी तो नहीं, कहीं सारी मिस्टेक मुझसे तो नहीं होगी, कहीं मैं अपने अपनों को, यानी जो मेरे अपने हैं, यानी जो आपके अपने हैं, मैं उनको समझ नहीं पाया, या मैं उनको समझ नहीं पाई, या वो लोग मुझे नहीं समझ पाए। हुआ क्या ऐसा मेरे साथ? ऐसा हुआ क्या? मेरी जिंदगी में बहुत लोग आए और चले गए,
लेकिन मुझे उसमें से कोई मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये वाकई में मेरे से दिल से जुड़ा है, ये वाकई में ही मेरा अपना। चाहे आपका ना खुद का भी पार्टनर होगा ना, आपको कहीं ना कहीं अपना सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करती हो या करते हो। मेल फीमेल दोनों एनर्जी है। ये ना आपकी थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा आज के दिन की, ये रहेगी आफ्टरनून तक की एनर्जी है। इवनिंग होते होते ना आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत बैलेंस में आने लग जाएगी, थोड़ा सा दिमाग शांत होगा, थोड़ा सा मन शांत होगा, थोड़ा सा सब्र आएगा। और थोड़ी सी आपके फेस पे स्माइल भी आ जाएगी शाम तक। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड कह रहे हैं, है ना। देख लीजिए 13 नंबर, 4 नंबर और 14 नंबर की एनर्जी है आज के कार्ड में। तो शाम तक होते होते ना आप बैलेंस में आ जाओगे, ये नेगेटिविटी रिलीज होगी, हट जाएगी आपके दिल दिमाग से, मन शांत होगा आपका, है ना। आप कुछ देखोगे मोबाइल पे, आप कुछ सर्च करोगे, मन परेशान है, मन नहीं लग रहा है, कोई हीलिंग वीडियो आप सर्च कर सकते हो, या कहीं से आप हीलिंग ले सकते हो, कुछ भी ऐसा हो सोशल मीडिया के कांटेक्ट से, है ना। ऐसे नहीं कि किसी इंसान से आप हीलिंग लोगे, वो मैं नहीं कह रही। मतलब कोई चीज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी फ्लैशबैक होगी, या कुछ वीडियोस देख लेंगे जिससे कि आपका मन शांत होने लग जाएगा, शाम तक एनर्जी अच्छी होने लग जाएगी। और कुछ लोगों के लिए भाई गुड न्यूज़ आ रही है, 13 नंबर की एनर्जी है। जो लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा संघर्ष देख रहे थे, स्ट्रगल देख रहे थे, बस किसी की प्रमोशन की न्यूज़ किसी को मिल सकती है, उनके वर्क से रिलेटेड, उनके जॉब से रिलेटेड किसी का प्रमोशन हो सकता है आज के दिन, या फिर आज के दिन वो न्यूज़ आपको मिलेगी, या फिर आज के दिन वो जानकारी आप तक पहुंचेगी कि आने वाले कुछ समय में आपका प्रमोशन फाइनल कर दिया गया है। कुछ दिनों बाद आपको ये गुड न्यूज़ आ सकती है। आज की रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा भाई, पॉजिटिव लिख के क्लेम करिएगा कि इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव मैसेज आए मैं उसको क्लेम करता हूँ या फिर करती हूँ। ये वाली न्यूज़ आपको ना इवनिंग के बाद या नाइट तक भी मिल सकती है किसी कहीं से, मतलब आपको ऐसी सूचना मिल जाएगी, आप मतलब क्लियर हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा प्रमोशन फाइनल है, कुछ टाइम बाद मेरा प्रमोशन होना ही होना है, ये रुक नहीं सकता एंड इसे कोई रोक नहीं सकता। किसी के लिए चैनल मैसेजेस आ रहा है, जो लोग बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब में है, ओके। अगर आपके मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड होता है, हमारे जैसे कि हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड होता है, ये हमारा मोबाइल फोन है, फ्रंट एंड बैक, हम फ्रंट की बात कर रहे हैं, ये जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, किसी का स्क्रीन गार्ड अगर डैमेज है काफी लंबे समय से, थोड़ा बहुत भी कहीं से क्रैक है, ठीक है, आप उसको अवॉइड करते हो, आज करा लूंगा एंड कल करा लूंगा, बट आप नहीं करा रहे हो, और आपको अगर अपनी जॉब में समस्या आ रही है, फाइनेंस में आ रही है, बिजनेस है उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो भाई सबसे पहले अपने फोन की रिपेयरिंग करा लो। और अगर किसी के फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप अवॉइड कर रहे हो, कुछ भी छोटा बहुत, उसको भी चेक कराओ। एंड ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेजेस हो सकता है, किसी की मोबाइल स्क्रीन का गार्ड जो है वो टूटा है, डैमेज है, क्रैक है प्रॉपर, चाहे थोड़ा बहुत ही है, आपको पता है कि क्रैक है और आप उसको चेंज नहीं करा रहे हो, है ना, तो बहुत जल्दी इसको कराइए भाई। आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें ना, इसमें साफ लिखा हुआ है, आपकी सक्सेस को रोक रहा है, ठीक है, समझो। अगर कोई कांच की आइटम कुछ भी आपके घर में भी अगर किसी के डैमेज है, उसको हटाओ भाई। हल्का सा क्रैक आ गया बट आपको लग रहा है बड़ा महंगा पीस है ना, कैसे इसको हटा दूं। एंड कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई गैजेट खराब है, लैपटॉप हो, मोबाइल का मैंने आपको बता दिया है, प्रेस हो, फ्रिज हो, किसी का कूलर हो, किसी का एसी रखा हुआ है जो वर्क नहीं कर रहा है, आपको पता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, खराब है, इसलिए आपने उसको स्टोर रूम में रख दिया है, या फिर अपने घर से किसी साइड जगह पर है, आपके घर की ही एनर्जी, ओके, है आपके घर की एनर्जी। मोबाइल की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कि किसी की मोबाइल का फ्रंट स्क्रीन गार्ड बहुत डैमेज है एंड कम भी हो सकता है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं करवा रहे हैं। किसी के मोबाइल में कुछ दिक्कतें आजकल आना शुरू हो गई हैं, तो उसको भी आप कराओ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ओके, गैजेट, ये लैपटॉप, ये सब अगर खराब हम यूज कर रहे हैं एंड अगर खराब हैं, घर में ऐसी पटक रखा है, फेंक रखा है, आप सोच भी नहीं सकते, ये आपके जीवन की बरकत, आपके जीवन का सक्सेस, आपके करियर को बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं चीजें। ये छोटी छोटी चीजें, कोई तंत्रा मंत्राज नहीं है, यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कोई न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये तो खुद भी एक इंसान को समझना चाहिए कि अगर ये चीजें ऑलरेडी खराब है तो मैं उसका प्रयोग ना करूँ,
ओके एंड अगर ये चीज जो है वर्क में नहीं आ रही है तो मैं इनको साइड करूं, इनको घर से हटाया जाए। ठीक है, जैसे किसी का प्रेस खराब हो सकता है, नया प्रेस तो ले लिया गया है, लेकिन जो खराब प्रेस है वो आपकी अलमारी में, कबर्ड में, कहीं पर भी, वार्डरोब में, कहीं भी रखा है आपने उसको। आप उसको उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि उसका करना क्या है, उसको हटाना है, नहीं हटाना है ना, या रिपेयर कराना है, या फिर भाई किसी को हम दे ही देते हैं, है ना। तो पता है क्या है कि मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो उसके लिए, तो है ना, कि उसको भी हटाना है। ये चीजें नेगेटिविटी कर रही हैं मेरे घर में, मेरे करियर में दिक्कत देंगी, मेरे फाइनेंस में दिक्कत देंगी, मैं जिस जॉब में हूँ मुझे वहां पर भी दिक्कत मिल सकती है ना। यहाँ तक किसी की सोच जा ही नहीं रही है, तो ये गलत है ना डियर। कितना गलत कर रहे हो आप बताओ। इन चीजों का प्रभाव आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस पर, करियर पर, फ्यूचर पर, कोई स्टूडेंट है उसके स्टडी पर, हर चीज पर इफेक्ट पड़ती है। और मैंने कहा कि शाम तक आपकी एनर्जी अच्छे वे में आ जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले तो अपने फोन को चेक करें, सबसे पहले अपने फोन को चेक करें। कोई लैपटॉप खराब पड़ा है उसको चेक करें, कोई प्रेस खराब है उसको चेक करें, कोई वॉशिंग मशीन खराब है उसको चेक करें, कोई टीवी रखा हुआ है खराब है उसको चेक करें, है ना। ठीक हो सकता है, रखना चाहते हैं ठीक कराइए, रख लीजिए, ठीक करा के रखो, वो दिक्कत नहीं देगा। लेकिन खराब ही रखा हुआ वो दिक्कत दे रहा है, वो एनर्जी गलत हो रही है आपके घर में एंड आपके पूरे जीवन पर उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों की ना एनर्जी इस तरीके से बनी रहती होगी। ब्लैक कलर के कपड़े को अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, डिस्टर्ब है, मन परेशान रहता है, दिल नहीं लगता है, कहीं पर भी उच्चाटन सा महसूस होता है, ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर आपके पास ना चांदी का सिक्का है, चाहे छोटा सा ही मैं कहूँ, अगर किसी के पास है, मेल हो फीमेल हो, तो अपने जो बड़ा पर्स रखती हैं फीमेल वगैरह कैरी करती हैं उसमें रख लीजिए। एंड मेल मेरे ब्रदर है तो भाई अपने पर्स पे, अपने पॉकेट में छोटा सा वो रखिए। उससे क्या होगा ना कि आपकी तरफ लक आएगा। आप लोगों के जीवन से लक जा चुका है। जो भी लोग आज इस रीडिंग पर हैं, लक नहीं है आपके पास। संघर्ष बहुत कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपका लक आपका साथ नहीं देता। तो जिन लोगों का लक साथ नहीं देता वो मेरी इस बात को बड़े अच्छे से उनके दिमाग में समझ में आ गया होगा। तो कुछ छोटा सा रिचुअल है, ऑलरेडी हमारे घर में कहीं ना कहीं बहुत पहले का भी हम लोग रखते हैं। पहले लोग दिवालियों में, अभी भी लोग धनतेरस वाले दिन कॉइन खरीदते हैं सिल्वर का। चलिए 1-2 साल से तो सोना बहुत महंगा हो गया, पर देख लीजिए पीछे का आपके घर में कुछ चीजें खुद ही आप अपने फैमिली मेंबर से पूछिएगा, 100% आपके घर से कोई चांदी का सिक्का निकलेगा ही निकलेगा। तो आप उसको पॉकेट में रखें। ठीक है ना। आप समझिए, गाइडेंस आई है भाई आप लोगों के लिए। यही वो चीजें छुपी हुई हैं जो यूनिवर्स के मैसेजेस में निकाल रही हूँ कि यूनिवर्स का छुपा हुआ मैसेज क्या है आपके लिए। समझे माय डियर, ये यूनिवर्स के छुपे हुए मैसेजेस आए हैं आपके लिए। यूनिवर्स देख लिए कितना कुछ छुपा कर बैठे हैं आप लोगों के लिए, है ना। और आज मैंने क्या निकाला है, यूनिवर्स के छुपे हुए मैसेज निकाले। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ एंजल मुझे गाइड करें। और बताइए मेरे व्यूअर के लिए आपका छुपा हुआ मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर के लिए आपने क्या छुपा रखा है, बता दीजिए। आज रिवील कर दीजिए यूनिवर्स, आज रिवील कर दीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन। भाई कोई किसी भी परिस्थिति में हो, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। देख लो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि आपकी कोई भी परिस्थिति या परिस्थिति अच्छी नहीं है, आपके खिलाफ है कोई परिस्थिति, उसको सरेंडर करने की आवश्यकता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ। आपको लग रहा है ना कि आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपको लग रहा है ना आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपको लग रहा है ना मैं जो चाह रहा हूँ वो पूरा नहीं होगा, पर ये किसने कह दिया? भगवान ने तो नहीं कहा आपको, क्या किसी इंसान ने आपको कह दिया है कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपकी वो डिजायर विश पूरी नहीं होगी? तो क्या आपका विश्वास डगमगा गया? किसी एक व्यक्ति के कहने से आपका विश्वास डगमगा गया क्या? आपने निर्णय कर लिया क्या अपने जीवन का? आप भगवान हैं क्या? आप यूनिवर्स हैं क्या? 1 से 2-4 लोगों ने आपको कह दिया तेरा जीवन तो तबाह है, तेरा जीवन तो बर्बाद है, तेरी तो हाथों की रेखाओं में, भाग्यों में स्ट्रगल है, कुछ नहीं है। तो आपने मान लिया। इंसान से बढ़कर एंड भगवान से बढ़कर, इंसान से बढ़कर क्या है? इंसान कुछ नहीं है भगवान की नजरों में। भगवान से बढ़कर क्या है? भगवान से बढ़कर ही भगवान है। यूनिवर्स से बढ़कर ही यूनिवर्स है। मैं और आप तो सिर्फ एक
पुतली हैं, ये जैसे नचाएंगे हमें नाचना पड़ेगा। पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, छुपा हुआ संदेश बता रहे हैं कि कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है। जो तुमने अपने आप में बैठा लिया है, सोच लिया है, नहीं मेरा तो भला ही नहीं हो सकता, मैं तो जीवन में आगे जा ही नहीं सकता, मेरे लिए तो कुछ अच्छा है ही नहीं, उन्नति नहीं है मेरे जीवन में, सिर्फ ईश्वर ने मेरे जीवन में स्ट्रगल 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 भर दिया है, तो मैं झेल रहा हूँ, मेरा परिवार झेल रहा है, मेरे बच्चे झेल रहे हैं, मेरा जीवन साथी फेस कर रहा है। क्या है मेरे जीवन में, क्या है मेरे जीवन में, मुझे क्या दिया है यूनिवर्स ने। तो यूनिवर्स तो आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, रेडी है। बस यूनिवर्स की शर्त एक है कि सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द डिवाइन। कहाँ सरेंडर करना है? अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने गुरु को, जिस गुरु को आप मानते हैं, पूजते हैं, उनको सरेंडर कर दीजिए। अब बाबा महाराज जी के वीडियो आते हैं ना चैनल पर देखने, वहां मैं मैसेजेस निकालती हूँ, वहां तो बाबा महाराज जी के डेक यूज होते हैं, सभी ऑरेकल डेक यूज होते हैं वहां। यहाँ तो बहुत कम ऑरेकल डेक यूज करती हूँ मैं, यूनिवर्स का डेक यूज हो रहा है ऑरेकल। क्या बाबा मैसेज देते हैं बार बार, क्या कहते हैं उस चैनल पर बाबा? यही कहते हैं ना बाबा भी, क्या कहते हैं? मुझ पर समर्पण करो, मुझ पर छोड़ दो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? कहते हैं ना बाबा बार बार। देखो यूनिवर्स भी यही आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको, माय डियर, माय सोल फैमिली, आपको यही कहा जा रहा है, यही आपको समझाया जा रहा है। आपके सोचने से, आपके अत्यधिक विचार करने से चीजों में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, परिवर्तन आ सकता है आपके जीवन में। कैसे आ सकता है? जब आप कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छे सपने देखेंगे, बड़ी डिजायर विश सोचेंगे। कुछ बड़ा सोचो ना। चिंता करने से भी कुछ तो नहीं हुआ, रोने से भी कुछ नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं और आप कुछ बड़ा सोचें अपने जीवन में। हम बड़ा सोचेंगे, हमारी बहुत बड़ी डिजायर विश होने लगेगी, वो चीजें क्या होगा, यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। यूनिवर्स हर किसी को एक मैसेज देते हैं कि मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स कैसे आपकी झोली भरते हैं? यूनिवर्स कहते हैं मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूं। पर तुम मैनिफेस्ट कर क्या रहे हो? तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारे जीवन में परिवर्तन किस चीज का आना चाहिए? पर तुम कर क्या मैनिफेस्ट रहे हो? आप हमेशा नेगेटिव 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 रहते हो। तो आप पता है क्या करो, नेगेटिव नेगेटिव आपकी साइड आता है, आप उन चीजों को ना मैनिफेस्ट कर लेते हो। आप समझ ही नहीं पाते। समय का इंतजार करो, एक दिन समय तुम्हारे फेवर में आएगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, यही यूनिवर्स का हिडन मैसेज है कि समय का आपको ना इंतजार करना है। आने वाला समय आपके फेवर में ही काम करेगा, आने वाला समय आपके फेवर में ही काम करेगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर के लिए बताइए। और आपके हिडन मैसेजेस क्या हैं, और आपके हिडन मैसेज क्या हैं यूनिवर्स, और आपके हिडन मैसेज क्या हैं? प्लीज 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 कनेक्ट, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई आप लोगों की ना जीवन से कोई कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है बहुत जल्द। आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हो, किसी मतलब बड़े गलत रिलेशन में आप कहीं फंसे हुए हो, जो रिलेशन आपको पेन, दुख, दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है, ना पहले दिया ना अब दिया। तो यूनिवर्स आपको ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस टफ साइकिल को आपकी लाइफ से हटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ठीक है, ये हिडन मैसेज है यूनिवर्स का। लेकिन यूनिवर्स इसके साथ आपको एक चीज आज और कह रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तो टफ साइकिल हटा दूंगा, कार्मिक रिलेशन हटाऊंगा, लेकिन तुम फिर कहीं कार्मिक रिश्तों को अप्रोच ना करने चले जाओ। समझे बात को? अब देखो, आपने इतनी पीड़ा झेली है, दुख दर्द झेला है, किसी ने आपका अपमान किया है, ठीक है, अहित किया है आपका, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो समझो, दुनियादारी को समझो, लोगों को समझो, रिश्तों को समझो, इन चीजों को समझो। यूनिवर्स कहाँ तक आपकी मदद करेंगे? आपको चतुर बनना पड़ेगा, आपको चालाक भी बनना पड़ेगा। अगर आप इस जीवन में हो, आप इस जीवन को जीना चाहते हो, तो थोड़ी चतुराई आनी चाहिए ना, है कि सिर्फ इतना इनोसेंस बन के रहना है। इतने सीधेपन में आपको कौन जीने देगा इस धरती पर? भाई बताइए मेरे व्यूअर, क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या यूनिवर्स गलत बोल रहे हैं आज आपको? तो अब अपने लिए करना है। आपने दूसरों के लिए सोचा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, तभी तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्माज अच्छे हैं। समझे? अगर आप अभी तक बचे हुए हो ना अपने जीवन में, चाहे कितना संघर्ष था, कुछ भी था,
तो आपके जीवन की एक सच्चाई है कि डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया है। आपके अंदर बदलाव भी डिवाइन लेकर के आएंगे और यूनिवर्स आपको पूरी ओर से शील्ड, पूरी ओर से प्रोटेक्शन देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रीडिंग में। यूनिवर्स ने पहले भी आपको संभाला है। आपको शायद कभी एहसास ना हुआ हो कि एक अदृश्य शक्ति कहीं ना कहीं आपका साथ देती है। एक अदृश्य शक्ति आपके लिए एक सिक्योरिटी का काम करती है, ठीक है ना। लेकिन अब यूनिवर्स क्या चाहते हैं? अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर एक बदलाव आए, आपके अंदर एक परिवर्तन आए। यूनिवर्स कह रहे मैं तो तेरा दामन थामा है, तेरा दामन थामा है तो थामूंगा भी आगे भी, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे खुश नजर आ रहे हैं। कुछ आपने कर्मास अच्छे किए होंगे अपनी लाइफ में। पास्ट लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं था, तभी आप इस लाइफ में इतने दुखी हो। लेकिन इस लाइफ में जो आपका जीवन है ना, तो इसमें यूनिवर्स कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं आपको, बिल्कुल देना चाह रहे। देख लीजिए हीलिंग, और यूनिवर्स आपको बहुत हीलिंग सेंड करते हैं भाई। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वीडियो से, किसी व्यक्ति से आपको कनेक्ट कराया जाता है, किसी वीडियो से आपको कनेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि यूनिवर्स कैसे आएंगे आपके पास? यूनिवर्स की पावर कितनी है बताओ? यूनिवर्स के अंदर कितनी पावर है? यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है हमारा। तो यूनिवर्स किसी ना किसी को पकड़ते हैं आपके लिए, है ना। कोई वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, कोई व्यक्ति आप तक पहुंचा दिया जाता है, कोई मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाता है, और उसमें पता है क्या होता है? यूनिवर्स की हीलिंग होती है। और वो हीलिंग यूनिवर्स किसको देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर को, जो इस रीडिंग पर है। तो भाई यूनिवर्स तो आपसे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेशक आपके जीवन में दुख है, आप दुख देख रहे हो, लेकिन मैंने कहा ना, एक अदृश्य शक्ति है जो, जिस शक्ति ने ना आपको शुरू से संभाला है। अब आप मेरी रीडिंग को सुनेंगे ना, सुन रहे हैं, तो अब आपकी बुद्धि खुलेगी। आप अपने पास्ट में चले जाइएगा। बेशक अभी भी दुख झेल रहे हो, लेकिन इससे भी बदतर जिंदगी रही होगी कभी आपकी, ठीक है ना। उस वक्त को आप याद करिएगा, उस दिन, उस महीने, उस साल को आप याद करिएगा, ठीक है। आप कहाँ थे, आप किसके साथ थे, कितना आपने संघर्ष देखा, कितना दुख देखा। आप एक पैसे के लिए मोहताज थे, आप खाने के लिए मोहताज थे, एक छत भी आपके सर पर नहीं थी, अच्छे कपड़े आपके पास पहनने को नहीं थे, अच्छा भोजन खाने के लिए भी आपको नहीं था। अगर मैं झूठ कहूँ तो कमेंट्स में लिखिएगा कि आपकी वीडियो आज गलत है दीदी, आज आपने वीडियो गलत बनाई है, हमसे ये रीडिंग मैच ही नहीं हुई है। तो एक अदृश्य शक्ति है, चाहे गुरु की कृपा हो, आपके गुरु की कृपा हो, आपके कुल देवी देवता की कृपा हो, आपके इष्ट देवता की कृपा हो, ठीक है, आपके पितृ देवता की कृपा आप पर रही होगी, तभी आप बचे हुए हो अभी तक। समझना इस बात को, क्योंकि संघर्ष तो बहुत रहा है आपके जीवन में, दुख बहुत रहा है, लेकिन भगवान ने कहीं ना कहीं आपको मदद दी है। यू आर रेडी। अब आपको रेडी रहना है, अब आपको रेडी रहना है। यूनिवर्स आपकी तरफ कभी भी ब्लेसिंग सेंड कर सकते हैं। हीलिंग तो सेंड करी जा रही है, ब्लेसिंग सेंड करने से पहले डिवाइन एनर्जी ना हीलिंग सेंड करते हैं। अगर यूनिवर्स चाहते हैं ना किसी को ब्लेसिंग देना, तो पता है पहले उसको हील करेंगे, तब उसको क्या देंगे? ब्लेसिंग देंगे। आपका पहले बहुत अनलक रहा होगा, ठीक है, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन अब आने वाले समय में आपका लक आपके फेवर में काम करेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, अगर आपके दिमाग में ये रीडिंग मेरी सुनते सुनते, ठीक है ना, कोई चीज, कोई जॉब आ गई आपके दिमाग में, कोई नया स्टार्टअप आ गया, छोटा बड़ा बिजनेस का ही, घर से ही कोई बिजनेस शुरू करना या फिर ऑनलाइन ही कुछ करना, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है ना। अब आपका लक आपकी तरफ आएगा, अबंडेंस आपकी तरफ है, अबंडेंस आपकी तरफ है। पहले आपका जो लक था वो बेड लक चल रहा था, यानी आप सोचते कुछ थे लेकिन हो कुछ और जाता था, और वो होता क्या था बिल्कुल बेकार, गलत चीजें। आपने पास्ट में बहुत समझौते किए हैं, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आ गया है। हो सकता है आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या में, अपने आसपास के लोगों से। आपके फैमिली भी हो सकती है, आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, आपके खुद के चाइल्ड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मदर फादर तक हो सकते हैं किसी के, कि आपने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया है। आपने जिंदगी को पहले जिया अपने माता पिता के लिए, उसके बाद आपने अपनी जिंदगी को जिया अपने लाइफ पार्टनर के लिए,
उसके बाद आपके जीवन में बच्चे आए, आपने उन्हीं के लिए जिया, फिर आपने दोनों फैमिली को मिला के चलाना चाहा, ठीक है। अब तो फिर आपने क्या किया, अपने लिए क्या जी पाया, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया। क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद तब भी थी और अब भी है। क्या आपको लगा कि वक्त के साथ ये जख्म भी भर जाएगा, ये हालात बदलेंगे, ये चीजें बदलेंगी, ये परिवार वाले मुझे भी समझेंगे एंड मेरे भी कद्र की जाएगी। आपको ना एक उम्मीद थी, आज ये उम्मीद डगमगा गई है पूरी तरीके से, क्योंकि आज दिल भी टूटा है, दिल दुखी भी है। तो अब ये उम्मीदें नहीं है आपके अंदर, लेकिन पहले आपने ना बहुत उम्मीद लगा बैठे थे आप। रिकवरी, आपकी रिकवरी होगी। आपने जो भी खोया है, जितना भी खोया है एंड जो खोया है और जितना खोया उसमें जो पेन आपको दिया है ना लोगों ने भर भर के, चाहे खुद के लोगों ने आपके, उनकी रिकवरी होगी भाई। बिल्कुल आप हील हो जाओगे, आप हील हो जाओगे। आने वाला वक्त आपकी जिंदगी का एक ऐसा फेस आएगा ना, आप इतने हील कर दिए जाओगे यूनिवर्स की तरफ से, आपको इतनी हीलिंग यूनिवर्स भर भर के देंगे ना, बहुत से लोगों से आपको मिलवाया जाएगा, बहुत से वीडियो से आपको कनेक्ट करवाया जाएगा कि आप मजबूर हो जाओगे, उन वीडियो को देखोगे, उन वीडियो को समझोगे। कुछ मैसेजेस आपके मोबाइल पर आने लग जाएंगे यूनिवर्स के, तो यूनिवर्स आपको इतना हील कर देंगे, अंदर तक हील कर, मतलब जितना आप टूटे हुए हो ना, पास्ट से टूटे हुए व्यक्ति आप आए हो, ठीक है, इस रीडिंग पर, तो जितने आप पास्ट में तोड़े गए थे, मरोड़े गए थे, मतलब एक व्यक्ति को इतना दुख दिया कि वो इतना रोया कि ईश्वर को भी उस पर दया ना आई, परमात्मा ने भी उस पर दया ना दिखाई, ठीक है ना। तो वो सारी जो चीजें है ना, उन सारी चीजों की जो है ना, अब यूनिवर्स पता है क्या करेंगे, देख लीजिए, कार्ड पढ़ लीजिएगा, मुझ पर अगर विश्वास ना हो तो मैं बहुत नजदीक से दिखा, रिकवरी का कार्ड आ गया है। सारी चीजें रिकवरी होंगी, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, कभी परिवार, कभी प्यार, कभी रिश्तेदार, कभी बच्चे, कभी समाज, ये दुनियादारी, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है भाई। इसीलिए आपकी तरफ यूनिवर्स क्या भेजेंगे, अबंडेंस को भेजेंगे, लक आपकी तरफ आएगा, है ना। पास्ट में आपको कुछ लोग ये ताने भी मारते होंगे, अरे तू तो बड़ा अनलक्की है भाई, तू तो बड़ी अनलक्की निकली रे बहना, तेरा से आप तो कुछ अच्छा ही नहीं देखा मैंने आज तक होते हुए, है ना। तू इतनी पूजा पाठ करती है, तू इतना ये करती है, सत्संग जाती है, मन दे जाती है, पता नहीं तुम कितना पूजा पाठ करते हो या करती हो, फिर भी मैंने तो तुम्हें आज तक खुश नहीं देखा, तुम्हारे चेहरे पर ही खुशियां नहीं देखी, तुम्हारा फेस पर तो चमक तक भी चली गई है, तुम्हारे तो ऐसे हालात हो गए कि तुम्हारा चेहरा भी देख लो ना तो मन हमारा ही अजीब सा हो जाता है। हो सकता है किसी मेरी सिस्टर को किसी फीमेल ने कही हो ये बातें, हो सकता है कहा होगा ऐसा कि यार तुम इतना पूजा पाठ करती हो एंड करते हो, पर फिर भी तुम तो खुशी नहीं देखा मैंने कभी, तुम्हारे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान नहीं है ना। कहा होगा, मेरी किसी बहन को किसी ने कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा, मुझे ये एनर्जी आई है आज की रीडिंग करते करते, है ना। तो कोई बात नहीं, ये दुनिया वाले हैं, ये लोग क्या समझेंगे आपके दुख को, आप किस हालातों के मारे हो, आप किस हालातों से निकले हो ब्रो, ये लोग नहीं समझेंगे। अगर कोई समझेगा तो यूनिवर्स समझेगा, कोई समझेंगे तो आपके गुरु समझेंगे, आपके आराध्य समझेंगे, आपके कुल देवी देवता समझेंगे, जिनकी आप नित्य सुबह और संध्या पूजा पाठ आरती चालीसा सब कुछ आप सुनते हो, करते हो ना, दिल से करते हो, क्योंकि पवित्र है ना मन, क्योंकि मन में छल कपट नहीं है ना, और लोगों की तरह गलत विचार नहीं है ना। और भाई आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल यूनिवर्स ने काट दिया है, नो नीड टू वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अब अपने जीवन को लेकर के। जो हुआ, जो घट गया, जो बीत गया, या फिर कुछ इस एक हफ्ते में भी किसी के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ, कोई घटना घटी है किसी के साथ, किसी को बहुत बड़ा धोखा हुआ है, कोई चीटिंग मिली है, किसी अपने से ही मिली है ना, तो भूल जाइए, क्योंकि यूनिवर्स खुद आकर कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना अब ना आने वाले समय के लिए। तो मुझ पर सरेंडर करो, इसलिए सरेंडर का कार्ड आया था, देख लो, पहला ही कार्ड आया था, सरेंडर टू द डिवाइन,
यूनिवर्स आपको क्यों ये वर्ड्स कह रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी हर परेशानी एंड आप अपनी हर उलझन यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। चलिए अब इस डेक का हम एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं और देखते हैं यूनिवर्स का आखिरी छुपा हुआ मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स का आखिरी छुपा हुआ मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर के लिए? प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि आपका आखिरी वो छुपा हुआ मैसेज क्या है मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए। बता दीजिए यूनिवर्स, बता दीजिए। वाओ भाई, अगर आपने किसी से बातचीत करना चाहते हो, ये किसी रिलेशन को लेकर क्या है, अगर आप किसी से ना बातचीत करना चाहते हो लेकिन मन में एक दुविधा है, एक प्रश्न है कि बात उससे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये रिलेशन को लेकर के आया है मैसेज भाई। तो पता है क्या है, तो आप ना बात करो। अगर आपको अंदर से ये एनर्जी आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रहा है कि एक बार मुझे बैठना चाहिए, हम लोगों को साथ में डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद एक फैसले पर जाना चाहिए, मतलब उसके बाद एक फाइनल, आप ना कोई अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन लेना चाहता है कोई, मैं ये बताऊं, कोई अपनी लाइफ का फाइनल एक डिसीजन लेना चाहता है या चाहती है, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लेना चाह रही हैं या चाहते हैं ना, तो उससे पहले आप जिसके लिए वो डिसीजन ले रहे हो, जिसको लेकर के अपनी जिंदगी का ये फैसला लेने वाले हो, एक बार उस व्यक्ति से बात करिए, कनेक्ट करिए, टेबल टॉक करिए, आमने सामने बैठिए, बातें डिस्कस करिए, उसके बाद एक फैसले पर आइएगा। ठीक है, ये रिलेशन के लिए ही मैसेजेस है। तो चलिए, ये रहा मैसेज आज यूनिवर्स का मॉर्निंग का आप सभी के लिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड आप फिर से मुझे सुनना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर फिर से आए और मैं फिर से आपसे मिलने आ सकूं। चलिए, बहुत सारा प्यार मेरे तरफ से एंड बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे तरफ से। एंड आप सभी का दिन अच्छा शुभ मंगलमय बीते। एंड आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं अचीव करना, जो आपके विश है, डिज़ायर विश है आप लोगों की, मैं अपने गुरु, अपने आराध्य श्री नीम करली बाबा महाराज जी से ही प्रार्थना करूंगी एंड पंचमुखी हनुमान जी से, यूनिवर्स से, कि आप सभी की इच्छाएं पूरी हों और मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आज की रीडिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग। सीताराम सीताराम सीताराम।